सर आपका क्या नाम है? मैं जी सुरेंद्र रोडवेज से लुवारू से। सुरेंद्र रोडवे से लुवारू से। हाँ जी। तो सर आपका क्या मैसेज है सरकार के प्रति? हमारा सरकार को ये मैसेज है जी, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसको मैसेज दे रहे हैं, हमें ज्ञापन दे रहे हैं। जिला वाइज प्रदर्शन है आज। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो भी कई राज्यों में जो सरकारें हैं पुरानी पेंशन बहाल कर चुकी हैं, और हमारा हरियाणा सरकार से भी आज तो हम इससे अपील करते हैं और अपील के साथ चेतावनी भी देते हैं कि पुरानी पेंशन जो शीतकालीन सत्र है उसमें बहाल सरकार करे, अन्यथा सरकार को बड़े आंदोलन के लिए हमसे लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति तैयार है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं हरियाणा वाले हो सर? हाँ, मैं शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान हूँ। और जो ये केंद्र ने 2004 के बाद और हरियाणा ने 2006 के बाद जो सामाजिक सुरक्षा पूर्वक जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है, उसको बंद किया है, उसके विरोध में लगातार विभिन्न कर्मचारी संगठन और जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति है वो आंदोलनरत है। और उसी के सिलसिले में आज हम जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे कि सरकार तुरंत हमारी मांग को पूरा करे और जो कर्मचारी 20, 30, 50 साल इस देश की सेवा में, समाज की सेवा में लगाता है, उसको ये पेंशन जरूर दी जाए। हाँ सर आपका क्या नाम है? राजेश जांगड़ा। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं भिवानी बिजली बोर्ड से बिलोंग करता हूँ और पेंशन बहाली संघर्ष समिति भिवानी महासचिव पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज क्या क्या मांगे सर? आज हम लघु सचिवालय पर इकट्ठे हुए हैं। इसमें पूरे हरियाणा में सभी डीसी के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं सीएम को, डिप्टी सीएम को और विपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिसमें हमने मांग की है कि ये सभी नेता हमारी मांग को उठाएं और पुरानी पेंशन को बहाल करें। जैसा आप सभी को पता है, 4 राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है और आगे भी अन्य जो सरकारें हैं वो पुरानी पेंशन को बहाल करने की तैयारी में हैं। तो हम पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति इस बात की पुरजोर मांग उठाती है कि सरकार समय रहते चेत जाए और कर्मचारियों की बात सुने, पुरानी पेंशन को बहाल करे। नहीं तो आगामी जो बजट सत्र होगा उसमें हम सीएम आवास का घेराव करेंगे, जैसा हमारी राज्य कार्यकारिणी ने भी प्रोग्राम वहाँ पर दे रखा है। उससे पहले अगर सरकार हमारी मांग को सुनती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगर हमारी मांग को सरकार किसी भी तरह से कुठाराघात करती है उस पर, तो अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है या हमारे साथ कोई कुठाराघात करती है तो हम सरकार के विरुद्ध कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और उसका खामियाजा सरकार को किसी भी प्रकार से उठाना पड़ सकता है, चाहे वो सत्ता गंवाने के रूप में हो या फिर अन्य जो भी सरकार के विरोधी जो कार्य हैं उनमें भाग लेने के लिए कर्मचारी हमेशा तैयार रहेंगे। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम लीलूराम वशिष्ठ है। आप शिक्षा विभाग से संबंधित हूँ और पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने मुझे संरक्षक का दायित्व दिया है। तो आपकी क्या क्या मांगे है सर? मुख्य रूप से तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी साथियों को, सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि सरकार कर्मचारियों के हकों का हनन कर रही है, लेकिन अभी मुख्य रूप से हमारा जो पुरानी पेंशन बहाली है वो हमारा उद्देश्य है और उसी के लिए हमारा संगठन संघर्षरत है। हमने इस संगठन के माध्यम से केंद्र सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी अपने शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से कई बार समझाया है, लेकिन उसके कोई सकारात्मक नतीजे न तो केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं और न ही प्रांतीय सरकार की तरफ से उसके कोई नतीजे आए हैं। यदि सरकार इसी प्रकार हमारी मांगों को इग्नोर करती रहती है, हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है, तो एक लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते हम सरकार को इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एक भारी नुकसान सरकार को इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जो है वो एक सौतेला व्यवहार कर रही है। एक दिन का सांसद है, 2 दिन का विधायक है, वो 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन लेता है, लेकिन एक कर्मचारी एक तन्मयता से, एक लगन से, एक आस्था से, एक विश्वास से, एक श्रद्धा और समर्पण से पूरे देश की सेवा करता है, उसको इस पेंशन के अधिकार से विहीन कर दिया गया है। यह सब इस सरकार का षड्यंत्र है। आपका नाम सर? मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं हरियाणा रोडवेज से संबंधित हूँ।
आज आप डीसी ऑफिस के सामने जिला उपायुक्त के सामने बैठे हैं, किस विषय में बैठे हैं? हमारा आज का जो धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का उद्देश्य है वो है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी हिमाचल का हाल सरकार देख चुकी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का वोट बैंक था 42% और इस बार कांग्रेस का वोट बैंक 2% बढ़ गया, 44% हो गया। ये 2% वोट बैंक जो कांग्रेस को ट्रांसफ़र हुआ है ये कर्मचारियों का है। तो सरकार को मैं चेताना चाहूँगा कि वो इसे कर्मचारियों को हल्के में न लें। इन 2% कर्मचारियों ने आज हिमाचल की सत्ता को बदल दिया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा हिमाचल के कर्मचारियों ने नारा दिया था, जोइया मामा माने ना, पुरानी पेंशन पाछूला। तो वही बात है, जोइया मामा का हश्र सरकार देख चुकी है और जो हिमाचल की जो सत्ता का हाल हुआ है, तो जोइया मामा अपने इन भांजों को भूलेंगे नहीं जो सत्ता से जो बाहर किया। आप सुन रहे हो विक्रमजीत पेंशन बहाली संघर्ष समिति BBS। तो सर आज आप बैठे हुए कोर्ट परिसर के बाहर, तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? सर ये हमारी मांग कई सालों से निरंतर है और एक ही मांग चल रही है। आज हम सांकेतिक धरने पे 9 से 12 बजे तक बैठे हुए हैं। 12 बजे के बाद DC साहब के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला और विपक्ष के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्ञापन सौंपेंगे कि वो जो आगामी शीतकालीन सत्र है उसमें पेंशन बहाली की हमारी मांग को उठाए। एक्चुअली में जो NPS के तौर पे इनने पेंशन का ढकोसला कर रखा है वो पेंशन है ही नहीं। अगर ये मांग उठाते हैं तो ठीक है, नहीं जो आगामी फरवरी माह में हम CM आवास पे चेतावनी के तौर पर आंशिक घेराव करेंगे और उसको आगे जन आंदोलन के रूप में ले जाएंगे। कर्मचारियों की ताकत क्या है इसका इलाका, ये आप अपने हिमाचल में जयराम ठाकुर जी ने बयान दिया था कि अगर पेंशन चाहिए तो कर्मचारी इलेक्शन लड़के देख लें। तो कर्मचारी अपने नौकरी छोड़ के तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। ना हम पूंजीपति और ऐसे औद्योगिक घरानों से आते हैं कि हम अपनी नौकरी छोड़ के इलेक्शन लड़ सकें। जो हम इलेक्शन में अपना समर्पण भाव दे सकते थे हमारे साथियों ने हिमाचल में दिया है। और सर ये पेंशन का जो ढकोसला 2-4 सरकारों में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, वहाँ भी हमारे, मैं बताना चाहता हूँ, पंजाब में हुआ। हमारे बहुत से साथी BSNL को इनने 2006 से ही पहले निगम बना दिया था। उन कर्मचारियों को आज भी पेंशन नहीं है उस टाइम के जिनको OPS थी, BSNL वालों के नहीं है। ऐसे साथियों के लिए भी हम लड़ेंगे और ये बहुत लंबी, इनको मानना पड़ेगा सर। इनने उसका ट्रेलर देख लिया, सरकार अहम में थी, ये मानेंगे तो ठीक है, नहीं दूसरे आएंगे वो मानेंगे। हमें अपनी मांग मंगवानी है, चाहे उसके लिए हमें इस यज्ञ कुंड में अपनी आहुति भी देनी पड़े तो भी हम तैयार हैं। आप सुन रहे थे विक्रमजीत पेंशन बहाली संघर्ष समिति BBS को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जिंदाबाद 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 सारे साथी जिंदाबाद 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 पेंशन जिंदाबाद 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 पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे NPS go back NPS go back OPS come back OPS come back OPS come back पुरानी पेंशन जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब हमारे